हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा नमी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत सारी मुसीबतों से निकलती हुई, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है जो मैं अब काफ़ी मुसीबतों से बाहर आ चुकी हूँ। और मुसीबत जो है मुझ पर बहुत बड़ी आई थी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा थी। और मेरी अम्मी को मतलब इतना ज़्यादा शुगर हो गया था जिससे मेरी अम्मी की टांग कटने पर बात आ गई थी। अम्मी बहुत वक्त तक अस्पताल में एडमिट रही, बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है जो अब वो ठीक हैं, घर वापस आ गई हैं। ज़ख्म जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं कुछ पिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस दरमियान जो है मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी, वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे लिए अम्मी को देखना, घर को देखना, बच्चों को देखना, अमायरा के पापा भी होते हैं, तो मुझे सारी चीज़ें मेंटेन करनी थी, सारी चीज़ें लेकर चलना है, बच्चे भी देखने हैं। और अम्मी भी बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। जिनके पास नहीं है उनसे वो माँ की कीमत का पता करें तो पता चलेगा कि माँ अनमोल होती है। और मैंने अपनी अम्मी के लिए बेशक बहुत लोगों से दुआएं करवाई, इंस्टा पे शेयर किया था मैंने, व्हाट्सएप पे शेयर किया था। और बहुत लोगों ने मेरी अम्मी के लिए दुआ की। मैं तहे दिल से उन सब की शुक्रगुजार हूँ कि मेरी अम्मी के लिए आप सब ने दुआएं की और मेरी अम्मी फिर भी बहुत ज़्यादा न सही लेकिन टांग कटने से बच गए। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और आप सबकी बहुत सारी दुआओं का असर है। तो चलें अब जो है इन बातों को एक तरफ रख के मैं मेन बात पर आती हूँ जिसके लिए मैंने ये वीडियो शूट करना था। और बहुत दिनों से मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़ती जा रही हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप लोग यूट्यूब फैमिली हो, आप लोग हमें देखते हैं, हम आपको एंटरटेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन बेशक आपकी ज़बान है, आपका दिमाग है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये आंखें जो देख रही हैं वही वो कह रही हैं। लेकिन लाजिम सी बात है अगर कुछ न टाइप करें तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर कुछ न टाइप करें मतलब मैसेज में लिखना ज़रूरी है, न लिखें। कोई ऐसी बात जिससे किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचती हो तो ऐसी बात ना ही लिखें तो बेहतर है। अमायरा को लेके बात कर रही हूँ मैं। तो मैं अमायरा को लेके बात कर रही हूँ। अमायरा को लेके पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि अमायरा को क्यों आपने वहाँ छोड़ दिया है। मैं अभी कुछ मैसेजेस जो हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ का प्रोडक्ट ऑयल जो कि बहुत ही अच्छा है और गर्मियों में आने वाला है बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सच में टू मच गर्मी हो रही है। और लाजिम सी बात है घर से बाहर जाना भी कई बार ज़रूरी होता है। और कई लोग ऐसी हैं जो सच में आज भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि भाई मुझे धूप से बचाए, मेरा धूप में चेहरा काला हो रहा है, बुरा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। तो धूप से बचने के लिए मैं एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अमेजिंग, सच में एक नंबर प्रोडक्ट है। आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, मतलब सोनी ने कुछ बताया था। आपको बता रही हूँ मामा अर्थ के बीटरूट सनस्क्रीन के बारे में। ये 50 SPF का है, तो आप इसे लगाएंगी, नेचुरल लुक आने वाला है आपको। और बस आप इसे लगाते ही आपको और कुछ नहीं लगाना, आप इसे अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पे और बस छोड़ दीजिए और आप धूप में जा सकती हैं। तो इस सनस्क्रीन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 100% नेचुरल है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ है और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट वैसे भी नेचुरल ही होते हैं, 100% नेचुरल होते हैं और ये प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। मामा अर्थ की ब्रांड एक इंडियन ब्रांड है और मामा अर्थ की एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप जब भी इनसे ख़रीदारी करते हो
तो ये आपके नाम से एक पेड़ लगाते हैं और आपके एड्रेस पे प्रोवाइड कराते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट जो हैं आपको अमेज़ॉन, पर्पल, नायका, फ्लिपकार्ट पर मिल जाते हैं। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, मामा अर्थ की खुद की अपनी वेबसाइट है, तो आप वहाँ जाकर भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं बेस्ट ऑफ़र के साथ। अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो भी आपको 20% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जाएं, खरीदें और बताएं मेरे साथ। आपकी एक एक चीज़ को नोटिस करता है तो प्लीज़ आप मामा अर्थ को रेट ज़रूर कीजिए और उनको बताइए, उनको कमेंट कीजिए कि आप उनको उनके प्रोडक्ट आपको कैसे लगते हैं और उन्होंने आपको क्या क्या फ़ायदे दिए हैं। हाँ, तो ये व्लॉग है कोई जोक 992 करके हैं। बच्ची को दादी के पास न छोड़ें उनके लाड में, और वो ज़िद्दी और बदतमीज़ हो जाएगी और उनके जीते तक ही वहाँ रह सकती है। चाचा चाची कब तक ख्याल रखेंगे अपनी बच्ची के बड़े होने के बाद अपनी बच्ची की ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगेगी। बाद में जब आपके पास आएगी तो यहाँ के लाइफस्टाइल कोप अप नहीं कर पाएगी, आपसे दूर हो जाएगी। बच्चा आपका है, उसका मेंटल स्टेट के लिए भी उसे अपने पास रखना चाहिए। तो बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका ओपिनियन है तो लाजिम सा है कि आपने कुछ सोचा समझा होगा तो लिखा होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दादा दादी, बेशक दादा दादी हो या नाना नानी हो, सब दुलार करते हैं, सब दुलार करते हैं। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो ये वो बच्चे हैं जिनका बेसब्री से दादा दादी इंतज़ार करते हैं कि हमारे जूनियर आएंगे तो हम उनके साथ वक्त स्पेंड करेंगे। और मैं इस चीज़ की शुक्रगुजार हूँ कि मम्मी पापा बहुत 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 प्यार करते हैं। मेरी बेटी की किस्मत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। अमायरा का प्यार मतलब ऐसा नहीं है कि अमायरा को किसी एक का प्यार ना मिला हो। बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का, नाना नानी ने बहुत प्यार किया है, मायरा को कर रहे हैं, दादा दादी बहुत प्यार कर रहे हैं, चाचा चाची कर रहे हैं। कोई बात नहीं, रुखसार को लेके आप लोग थोड़ी सी कुछ बातें कह रहे हैं, रुखसार थोड़ी सख्त हो जाती, तो कोई बात नहीं, किसी एक का सख्त होना भी ज़रूरी है। चाची है, चाची भी तो माँ ही होती है। लेकिन आप लोग मतलब उस वे में ना देख के अच्छे तरीके से देखें। तो कई जगह हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, रुखसार नहीं डांटना चाह रही थी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हमारा ने गलती कर दी तो डांट दिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग, मैं एक चीज़ कहूँ, हमारा मेरी मर्ज़ी से अपने दादा दादी के पास रह रही है। और मेरे को कई लोगों ने, मैंने एक मैसेज देखा था, तो अभी हाल ही में मैंने मैसेज पढ़ा था, उस वक्त मैं सच में जवाब देना चाह रही थी लेकिन मैं उन हालतों में नहीं थी कि मैं जवाब दे सकूं। तो मुझे एक मैसेज मैंने पढ़ा था, तो मैसेज में सवाल था कि जब बच्चे पाल नहीं सकती तो इतने बच्चे पैदा क्यों करती हो। मैंने बहुत सारे बच्चे नहीं पैदा किए हैं, मेरे सिर्फ 3 बच्चे हैं, अमायरा, मिनाहिल और हमजा। और एक एक चीज़ आप लोगों से छुपी नहीं है, सारी चीज़ आपके सामने है। मैं इन कुछ सवालों के जवाब जो हैं, मतलब मेरी प्रेगनेंसी को लेके कि मैंने इतनी जल्दी क्यों बच्चे किए और मतलब ऐसा मैंने इतनी जल्दी जल्दी अपने साथ ऐसा क्यों किया, बहुत सारे सवाल ये वाले भी हैं। तो मैं एक एक प्रेगनेंसी की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको तब पता चलेगा, तब एहसास होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अनचाही हो जाती हैं लेकिन कुछ वक्त को हम ये सोच कर चलते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी है, जो अच्छा हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी है, कुछ गलत भी हो रहा है तो भी इसमें हम यही शुक्र अदा करते हैं
कि शायद इसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा ही होगी। तो अब एक सवाल है, अमायरा क्या सीखेगी वहाँ रहकर? रुखसार को देखा है किस तरह के कपड़े पहन रही है। अपनी बेटी को अपने पास रखो, दादा दादी के चक्कर में बेटी की परवरिश खराब मत करो प्लीज़। रुखसार क्या कपड़े पहन रही है वो उसकी मर्ज़ी है, वो खुद समझदार है। वो मतलब बच्चों को दिखा के कि बच्चे क्या सीखेंगे, तो कोई बात नहीं। बच्चे मतलब वो टीवी में मोबाइल में देखते हैं कि दुनिया क्या पहन रही है, क्या नहीं पहन रही है, और क्या चीज़ उस बच्चा कैच कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत अच्छी सीख दे रहे होते हैं। माँ बाप, कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहते, माँ बाप या जो भी गार्जियन होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा गलत वे में जाए और आपके बच्चे को कोई गलत चीज़ें सीखने में आए। और स्पेशली चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना हो या फिर पेरेंट्स हो। और रही बात चाचा चाची की या मामा मामी की या अदर रिलेशन, कोई खाला हुई, कोई भी XYZ कोई भी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा घर का वो बच्चों को बिगाड़ना चाहेगा। कोई नहीं बिगाड़ना चाहता। वो बात एक अलहदा होती है कि बच्चों की ज़िद को थोड़ा सा लेट गो कर दिया। उन्हें अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई चीज़ बच्चा खा रहा है, मांग रहा है, ज़िद कर रहा है, दे दो, कोई बात नहीं, छोटा है। हम ऐसी तो बातें करते हैं ना। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ऐसा मन में कुछ भी मत लाइए। आप सब लोग बेहद अच्छे हैं, बेहद समझदार हैं। लाजिम सी बात है, अमायरा को लेके बहुत सारे सवाल आए थे उस वक्त जब मैं देख रही थी। तो यहाँ पे एक मैसेज था, सही किया दादा दादी के पास है, लोग बिला वजह बोल रहे हैं, कहने दो उनको। हाँ, तो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं। जो हेटर्स हैं वही ऐसी बातें करेंगे। जो रेगुलरली सबको देख रहे हैं वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, सब प्यार करते हैं। अच्छा, अब ये है, बच्ची को दूर ना करो अपने से, वहाँ भी बचा। ये मैं इनका मैसेज समझ नहीं पा रही हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ें सही और कुछ गलत लिखी हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। खैर, अब अरे भाभी, आप अपनी बेटी को अपने घर बुला लो प्लीज़। रुखसार तो कुछ ज़्यादा ही दादी बन रही है एवरी टाइम। रुखसार, कोई बात नहीं, रुखसार जो कर रही है करने दो, क्या हो गया, चाची तो है यार, कोई बात नहीं। आप लोग वैसे देखो नहीं ना, आप अच्छे वे में देखो, अच्छे से देखो, खुश हो के देखो, सच में वो चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। कई बार थोड़ा सा लगता है उस वक्त, लेकिन जब वो पूरी बात निकल के आती है, अच्छा रुखसार यार ये तो ठीक था, ऐसा होता है। तो मुझे भी लगता है जब कैमरे में दिखता है, तो मैं थोड़ा सा राजू भाई को समझाती हूँ कि कुछ चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ पाए और एडिट हो गया और जल्दी में वीडियो अपलोड हो गई, तो कई बार कुछ चीज़ें शायद वहाँ पे आपको जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं वैसी वो दिखती नहीं है। खैर, आगे आपको जो बोलना है हम सब सब्सक्राइबर को बोल सकती हो, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा को घर ले आओ। आप इतनी छोटी बच्ची के लिए, रुखसार कहती है टैंट्रम्स दिखा रही है, मैनर्स नहीं है। अरे वो 5 साल की है, यहाँ तो कितने बच्चे 15 साल के होने के बाद भी मैनर्स नहीं सीखते। प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ आपके, ले आओ अमायरा को वापस। तो मैं ये कहूँगी कि रुखसार ने खैर वो वाली बात जो कही है वो मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि रुखसार ने गलत कही है, लेकिन रुखसार का वे ऑफ टॉकिंग शायद वैसा नहीं था।
लेकिन जिस वक्त मैंने वो सारे मैसेज देखे, मैंने वो वीडियो देखा, तो मुझे भी लगा था, मुझे बहुत अजीब सा लगा था उस वक्त कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं अभी तो हमारा फिर भी मम्मी के यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने आप मतलब थोड़ा सा मम्मी पैम्पर करती हैं, लाजिम है। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं हमारा जब सुबह उठती हैं तो मैं उनको गले से लगाती हूँ, और जब वो उठती हैं तो वो जल्दी उठती नहीं है। जब हमारा को स्कूल के लिए उठाने आई तो मतलब हमारा, उठिए हमारा उठिए, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। बेटा पहले सलाम अच्छे से कीजिए, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, चलिए उठिए स्कूल के लिए देर हो रही है। मम्मा प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे करती है हमारा। फिर मैं हमारा को गोद में लेती हूँ, बेटा प्लीज़ उठ जाइए, जल्दी से ब्रश करना है, अभी आपको नहाना है। फिर मैं हमारा, मम्मा गोद में लेके जाइए। फिर मैं हमारा को गोद में लेके जाती हूँ, अपने हाथ से ब्रश पर कोलगेट रखती हूँ और वो ब्रश जो है हमारा को ब्रश कराती हूँ। ब्रश कराने के बाद उनसे पूछती हूँ कि उनको वॉशरूम जाना है या नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद जो है मैं उनके कपड़े निकालती हूँ। कपड़े निकालने के बाद उसको प्रेस करती हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं अमायरा को बोलती हूँ थोड़ा सा आप बैठो 2 मिनट के लिए, और आप क्या नाश्ता करोगे। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ जिसको बनने में वक्त लगता है तो वो मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। फिर मैं जाती हूँ अमायरा को अपने हाथों से नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ। उसको, अगर मैं सच बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर उनकी ये बाजू स्वेटर में अगर फंस गई तो वो नींद में ऐसे ही करके खड़ी रहती है, मामा प्लीज़ आप निकालो। मैं निकालती हूँ, सभी माएँ करती हैं, पर कोई बात नहीं, मम्मी भी सच में बहुत करती हैं। और मम्मी की जान जो है वो 2 बच्चों में फंसी है, अलीज़ा और अमायरा। मम्मी भी क्या करें, मम्मी की सोचने वाली बात है, मम्मी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो इस एज में सच में वो बहुत कर रही हैं। मैं फिर भी कहूँगी कि बहुत सारी दादियाँ जो होती हैं वो इतना नहीं करती हैं, मम्मी बहुत करती हैं। मम्मी काम करती हैं, मतलब घर में काफ़ी सारी चीज़ें, रुखसार की ड्यूटी होती है, पर मम्मी क्या करें, मम्मी मैनेज कर रही हैं। एक आध दफ़ा मम्मी ने डांट दिया तो क्या हुआ, मम्मी इतना, सच में मम्मी मम्मी को सैल्यूट करने का मन होता है। मतलब आप इस एज में हो और बच्चे भी संभाल रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, इफ़ इन केस कोई रिश्तेदार आ जाता है तो मम्मी उसको भी संभालती हैं। बहुत सारा काम जो है वो संभालती हैं, बच्चे देखती हैं, घर देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हैंडल करती हैं। तो मम्मी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ ऐसी कोई बात ना रखें। रही बात रुखसार के कपड़े पहनने की, तो रुखसार की अपनी खुद की चॉइस है, वो क्या कर रही है वो बेहतर जानती है, और क्यों कर रही है वो बेहतर जानती है। तो और कब करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ रुखसार को बेहतर पता है। तो बस मैं बस यही कहूँगी रुखसार के लिए कि आप लोग ऐसे कोई कमेंट ना करें जिससे किसी को बुरा लगे। इस ब्लॉग के बाद ही मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो शुरू करूँगी। पहले अमायरा के टाइम मुझे क्या सिम्टम्स थे, अमायरा मतलब मुझे कितने टाइम में ही कंसीव हो गई थी, और मुझे कैसे क्या हुआ था, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, और अगेन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी अम्मी के हक़ में बहुत सारी दुआएं करें। अम्मी अच्छी हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं, और सबकी माएँ अच्छी रहें। मुझे सच में इस चीज़ की तहे दिल से शुक्रिया सबका कि मेरी अम्मी अच्छी हो के घर लौट आई है, रिकवरी हो रही है उनको, सबसे अच्छी बात यह है। तो चलें, आप मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब रखें अपना बहुत सारा ध्यान। अल्लाह हाफ़िज़।